कहा जाता है कि जिस इंसान की ज़िंदगी का अंत जिस जगह से होता है, उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत भी उसी जगह से होती है। और जब हम बात कर रहे हो किसी ऐसी जगह के बारे में जहां सैकड़ों या हज़ारों नहीं बल्कि लाखों बेगुनाहों की जान गई हो, तो बात और भी ज़्यादा डरावनी और भयानक हो जाती है। 14वीं सेंचुरी इटली में एक बहुत भयानक महामारी फैली थी जिसे बुबोनिक प्लेग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस वक्त मेडिकल साइंस आज जितना एडवांस नहीं था, इसलिए इस महामारी का इलाज मुश्किल होता जा रहा था। और ये महामारी बहुत भयानक स्पीड से बाकी लोगों में भी फैलती चली जा रही थी, जिसकी वजह से इटालियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जो भी लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड है, उन्हें उन लोगों से जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड नहीं है कहीं दूर भेज दिया जाए, किसी ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां से ये लोग नॉर्मल लोगों से बहुत दूर रहें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इटालियन गवर्नमेंट ने उन्हें एक आइलैंड पर भेजने का फैसला किया, नॉर्मल लोगों से बहुत दूर, ताकि ये बीमारी और ना फैले। और जिस आइलैंड पर उन इन्फेक्टेड लोगों को भेजा गया था, उस आइलैंड का नाम है पोवेग्लिया आइलैंड। कुछ टाइम बाद ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन सिर्फ बाकी दुनिया से। उस पोवेग्लिया आइलैंड की हवा में अभी भी उस बीमारी के वायरस थे। तो इस बात को देखते हुए धीरे धीरे उसे एक ऐसी जगह में बदल दिया गया जहां इन्फेक्टेड लोग नॉर्मल लोगों से दूर रह सके। और फिर इटली में जब भी कोई महामारी फैलती थी तो इन्फेक्टेड लोगों को इस पोवेग्लिया आइलैंड पर मरने के लिए भेज दिया जाता था। अब आप सोच ही सकते हो कि 14वीं सेंचुरी से आज तक यानी तकरीबन 600 सालों से इस आइलैंड पर अब तक कितने लोगों की मौत हुई होंगी, और कितने लोग ऐसे भी होंगे जो बिना किसी वजह के यानी बिना किसी भी बीमारी से इन्फेक्ट हुए यहाँ लाए गए हो। लेकिन बहुत सालों बाद जब मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट होना शुरू हुई, तो साल 1920 में इस आइलैंड को एक मेंटल हॉस्पिटल में बदल दिया गया। एक ऐसा हॉस्पिटल बना दिया गया जहां लोगों का इलाज हो सके और नई नई बीमारियों का इलाज ढूंढा जा सके। कुछ वक्त तक तो ये हॉस्पिटल सही से बिना किसी भी प्रॉब्लम के चलता रहा, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। जो डॉक्टर्स उस आइलैंड पर लोगों का इलाज करते थे, धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत खराब होने लगी, और जिनकी दिमागी हालत ठीक थी, उनका ऐसा कहना था कि सालों से जितने लोगों की इस आइलैंड पर मौत हुई है, आज भी उन्हें इस जगह उनके होने का एहसास होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ से चले गए, और जो नहीं गए वो या तो पागल हो गए या उनकी किसी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। धीरे धीरे उस आइलैंड पर एक के बाद एक मौतें होने लगी। माना जाता है कि पिछले 600 सालों में इस आइलैंड पर इतनी ज़्यादा मौतें हो चुकी है कि वहाँ की ज़मीन का हर एक हिस्सा, वहाँ की पूरी ज़मीन इंसानों के कंकालों से भर चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ जाने वाले अक्सर लोगों की दिमागी हालत खराब हो जाती है, और या तो वो पागल हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। ये देखते हुए ईयर 1968 में इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया, और यहाँ लोगों के आने जाने पर बैन लगा दिया गया। किसी को भी इस जगह जाने की परमिशन नहीं थी, और आज भी अगर कोई उस जगह जाना चाहता हो तो उसे बहुत सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। लेकिन इस हॉस्पिटल के बंद होने के बाद 1987 में 3 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यानी भूतिया चीजों और जगहों पर रिसर्च करने वाले लोग उस आइलैंड पर गए, लेकिन उन तीनों में से सिर्फ एक ही जिंदा वापस आ सका, और बाकी 2 में से एक किसी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया, और एक की दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसने खुद ही उस मेंटल हॉस्पिटल की दीवार पर अपना सर पटक कर जान दे दी। जो इन्वेस्टिगेटर वहां से जिंदा वापस आया था, उसने इस आइलैंड के बारे में बहुत भयानक बातें बताई। उसका ऐसा कहना है कि उस आइलैंड पर उन्हें एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, और ऐसा फील होता है जैसे बहुत सारे लोग एक साथ आपका पीछा कर रहे हो, और साथ ही उस आइलैंड पर कोई ना होते हुए भी लोगों के खांसने और चिल्लाने की आवाजें आती है, और अकेले होते हुए भी आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता कि आप अकेले हो। इस इंसिडेंट के बाद इस जगह जाने को और भी स्ट्रिक्ट बना दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक ही ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो कि उस आइलैंड पर हुआ है, बल्कि ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस हादसे हैं जिन्हें अगर मैं इस वीडियो में बताना शुरू करूं तो ये वीडियो एक 4 पार्ट वाली फिल्म के बराबर हो जाएंगी। लेकिन इस आइलैंड के बारे में जैसे ही कोई और नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और वो जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि आज भी कुछ लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना उस जगह इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं और इस जगह की मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आप इस आइलैंड के बारे में क्या सोचते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को सबके साथ खुल के शेयर जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करना।